स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स मॉड्यूल 2 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि हमारा थर्ड टॉपिक एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर सिलेबस वीडियो। अगर आपने टैक्स का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर भी आपको 2 अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। पहला है सेल ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट पेमेंट ऑफ एसटीटी। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो पहला अल्टरनेटिव है आप सिक्योरिटीज बेच रहे हैं विदाउट पेइंग द टैक्स, और दूसरा अल्टरनेटिव है आप सिक्योरिटी बेच रहे हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। तो पहला अल्टरनेटिव जो है हम कवर अप करेंगे हमारे पार्ट 1 में, और दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो हम कवर अप करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए एक ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इन दोनों अल्टरनेटिव्स को सॉल्व करना है। हमने लिया है 2022 का क्वेश्चन नंबर 6A, आप अपने स्कैनर में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है मास्क लिमिटेड वाज प्लानिंग टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ मैक्रॉन लिमिटेड अदर देन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ड्यूरिंग February 2021 एट ₹31,70,000। तो ये जो है सेल्स कंसिडरेशन दिया हुआ है आपको 31,70,000 में मास्क लिमिटेड है अपने सारे इक्विटी शेयर्स को बेचना चाहता है, राइट। द इन्वेस्टमेंट इन मैक्रॉन लिमिटेड वाज मेड बाय मास्क लिमिटेड ऑन 12/6/2016, यानी कि 5 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट किया गया था। LTCG का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट है। एट ₹22 लाख, 22 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 5 साल बाद 31,70,000 में बेचने की प्लानिंग कर रहा है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू कमेंट वेदर इट वाज एप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी टू सेल द लिस्टेड शेयर्स। तो आपको रिकमेंड करना है इस कंपनी को कि इन दोनों अल्टरनेटिव्स के बीच में कौन सा अल्टरनेटिव के आधार पे अगर हम सिक्योरिटीज को सेल करेंगे तो हमारा टैक्स सेविंग होगा, यानी कि टैक्स प्लानिंग बनेगा, राइट। तो पहला पॉइंट है अदर देन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचना। इसका मतलब होता है अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचेंगे तो हमको क्या करना होगा, एसटीटी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया अल्टरनेटिव 1, जहाँ पे लिखा हुआ था हमारा विदाउट एसटीटी, राइट, जो कि कवर अप होता है अंडर सेक्शन 112। और दूसरा पॉइंट बोला गया है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल आउट करेंगे तो हमको एसटीटी पे करना होगा, और ये कवर अप होता है हमारे अंडर सेक्शन 112A। और आफ्टर पेइंग एसटीटी अंडर सेक्शन 112A, ये शायद ऐसे ना भी बोले, आपको ऐसे भी बोल सकता है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या थ्रू अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको समझ जाना होगा, अदर देन बोला है तो फिर विदाउट एसटीटी होगा, और अगर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोला है तो फिर आफ्टर पेइंग एसटीटी होगा, राइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया है द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 was 23,40,000। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जहां पे आपको फेयर मार्केट वैल्यू बताया गया है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है 2016-17, यानी कि जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ईयर ऑफ परचेज में आपका CII था 264, फिर 17-18 में 272, ये हमको नहीं चाहिए। फिर जिस साल आपने बेचा 2020-21 में जब आपने बेचा तो उसका CII दिया हुआ है 301। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन करने में आपको हेल्प होगा, फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी मैं फिर से बताऊंगा। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ ऑप्शन 1 डिस्कस करेंगे, और ऑप्शन 1 स्टार्ट करने से पहले आपको पहले डिस्क्राइब करना है कि ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है। यहाँ पे लिखना है व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ एसटीटी। जब अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हम सेल करेंगे तो हमको एसटीटी पे नहीं करना होगा, तब हमारा टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगा अंडर सेक्शन 112। तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट का स्ट्रक्चर फॉलो अप करना है, जिसमें आप देख सकते हैं एक में लिखा हुआ है विथ CII, यानी कि एक कॉलम में हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले कॉलम में हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कंसिडर नहीं करेंगे। इन दोनों कॉलम के आधार पे जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगा उनमें से जो सबसे कम होगा वो वाला हमारा टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 112 कंसिडर किया जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमारा सेल कंसिडरेशन के साथ। हम बेचने वाले थे 31,70,000, तो दोनों कॉलम में 31,70,000 लिख देंगे और उससे लेस कर देंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, परचेज प्राइस इनटू सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय परचेज ईयर। सेल कर रहे हैं आप 2020-21 में, तो इस साल जो आपका वैल्यू है डिवाइडेड बाय आपने जो परचेज किया था
2016-17 में। ये कंप्यूट करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 28,08,333। तो इसको हम लिख देंगे विद CII में, जब हम कंसिडर कर रहे हैं CII तब हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे विद CII, मतलब जिस कॉलम में हम CII को कंसीडर कर रहे हैं उसमें लिख देंगे, और जिसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं वहां पे एक डैश डाल देंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब फर्स्ट कॉलम में हम डैश डाल देंगे और सेकंड कॉलम में जो है हम 22 लाख लिख देंगे। पहला वाला कॉलम में जो है इंडेक्सेशन को फॉलो किए हैं और दूसरा वाला कॉलम में हम इंडेक्सेशन फॉलो नहीं किए हैं। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप देख सकते हैं जहाँ पे इंडेक्सेशन हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, और जहाँ पे इंडेक्सेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है टैक्स कैलकुलेट करना। तो देख सकते हैं टैक्स ऑन LTCG इज @20% ऑन LTCG विथ CII, मतलब जिसमें हमने CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कंसिडर किया है उस पे जो है 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, 20% टैक्स लगेगा जब आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं। तो 20% अप्लाई करने के बाद आपका टैक्स लायबिलिटी निकल करके आएगा 1,32,334। और सेकंड लाइन आप देख सकते हैं टैक्स ऑन LTCG @10% ऑन LTCG विदाउट CII, मतलब जिसमें हम CII कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उस पे जो है आप 10% टैक्स पेएबल होंगे। तो उसका टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ जाएगा 97,000। उसके बाद हम ऐड करेंगे सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, तो दोनों में ही सरचार्ज जो है एप्लीकेबल नहीं है इसलिए नील लिख दिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे HEC जो कि 4% होता है, इस वैल्यू पे 4% लगा देंगे और फिर 97,000 पे 4% लगा देंगे। फिर इन दोनों को इंडिविजुअली ऐड अप करेंगे तो हमारा CII के कॉलम में आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी 1,37,627 और विदाउट CII के कॉलम में आ जाएगा 1,08,80। तो इन दोनों टैक्स लायबिलिटी के बीच में जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारा बन जाएगा अल्टरनेटिव 1 के आधार पे हमारा टैक्स लायबिलिटी, जो कि है 1,08,80। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 112A, जो कि है अंडर ऑप्शन 2, जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।